यहाँ पे देखिएगा। या अब देखो, ये मैंने कुछ एक चार्ट ओपन किया है, और ये सिंपल कैंडल्स हैं। आपको अगर मैं इसको टाइम को कम करता हूँ से 2 मंथ्स, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 3 मंथ्स। या हर कैंडल में 4 प्राइस पॉइंट, ओपन हाई लो क्लोज। जैसे ये एक कैंडल, ये कैंडल है। इसका ओपन कहाँ पे हुआ है ये? 67.95। राइट। और क्लोज कहाँ पे हो रहा है? 79.80। राइट। देखो, यहाँ पे खुला, यहाँ पे जाके बंद हो रहा है। और यानी कि एक कैंडल अपने में अपना अलग ही मैसेज दे पा रही है। देख पा रहे हैं आप लोग? ये छोटे छोटे बियरिश कैंडल थी, अचानक बुलिश कैंडल बना, इतना बड़ा कैंडल हो गया। इसको मैं वीकली कर दूंगा तो वीक वीक के अंदर क्या प्राइस का मूवमेंट है वो निकल के आ जाएगा। आ, अब हमारे सामने ये पूरे वीक का एक ऑलमोस्ट प्राइस निकल के आ गया। इस वीक में प्राइस ने क्या किया? ये ओपन यहाँ पे हुआ, लो ये गया, हाई गया, क्लोज हो गया। अब एक सिंगल कैंडल को देख के हम लोग आगे के मूव्स को भी वर्कआउट कर सकते हैं, क्या कुछ है। पैटर्न्स क्या है? पैटर्न ट्रेडिंग में क्या है, हम लोग ना कैंडल्स को ना कंबाइन करके एक फॉर्मेशन वर्कआउट करते हैं, कैंडल की क्या बन पाती है। और पैटर्न्स देखो, मार्केट कहा जा सकता है जनरली, जो मार्केट की जो ट्रेंड होता है, साइड में चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा, या चेंज करेगा ट्रेंड। कोई स्टॉक चल रहा है, कहाँ पे जाएगा वो? कंटिन्यूस ट्रेंड जाएगा या रिवर्सल करेगा? तो हमारे को पैटर्न्स में क्या है, वही पावरफुल टूल्स हैं, वही हमको पिक कर पाते हैं, क्या कुछ है। लास्ट टाइम आपने कुछ पैटर्न्स के नाम सुने थे, याद रिमेम्बर है किसी को? यस बताइए कोई पैटर्न का नाम। सर, वेज पैटर्न, वी शेप। पहले एक पैटर्न की बात करते हैं, उसको फिर डिफाइन करते हैं, वर्कआउट करते वी पैटर्न। हैं। वी पैटर्न। वी पैटर्न में क्या होता है, जनरली स्टॉक नीचे ड्रॉप हुआ और उसी तेजी से वापस चल जाता है, सही है। हम्म। जहां से ड्रॉप हुआ, ये हमारे उसको नेकलाइन मान लेते हैं हम लोग, इसको अलग कलर से, ये नेकलाइन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नीचे ड्रॉप हुआ प्राइस काफी तेजी से, एक पॉइंट पे रुका, और उतनी तेजी से वापस चला जाता है स्टॉक। तो इसको कहेंगे वी पैटर्न्स। अभी बी पैटर्न तो बन गया है। इसमें हमको जो आर्ट है ना, ट्रेड से पिकअप करने का, बेसिकली हमारे पास एक तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, देख पा रहे हैं वी पैटर्न को। एक तो हमारे को एक एंट्री पॉइंट हमारा ये होता है, दूसरा पॉइंट हमारा जो नेकलाइन है, नेकलाइन काट के जब प्राइस ऊपर जाएगा, ये पॉइंट हमारा सेकंड में बाइंग का बन पाएगा यहाँ पर। और जो इसका टारगेट रहता है, यानी कि ये हम जो आप देख पा रहे हैं, जो बड़ा मूव है, इतना बड़ा टारगेट रहने वाला है। वी पैटर्न आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ढूंढना। हेलो रिंकू, श्री, आप लोगों ने ट्राई किया ये वी पैटर्न को ढूंढना? किसी को मिला कोई पैटर्न? चलो आगे मूव करते हैं, कोई बात नहीं। राउंडिंग बॉटम मिला था इंडस टावर में। ओके, गुड 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 गुड। देखो, ब्यूटी क्या है, हम लर्निंग को जब साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करेंगे तभी ये उसका एक हो पाता है। पहले राउंडिंग मॉडल को समझते हैं होता है क्या है। श्री, कैसे बनेगा राउंडिंग बॉटम? Running bottom is cup only, sir. ओके, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। यानी कोई स्टॉक्स है, ऊपर से अचानक ये नीचे आ रहा है, बहुत मतलब नीचे आ रहा है, आ रहा है, नीचे आकर बेस बनाया, फिर वापस चल पड़ रहा है। ये हमारा एक दिख रहा है, एक राउंडिंग कप की फॉर्मेशन बन गया। गाइस, जितने भी पैटर्न्स है, आपको उसमें एक नेकलाइन होती है, यानी कि ये पैटर्न स्टार्ट कहाँ से, वो यहाँ से हुआ था। तो ये हमारी नेकलाइन, नेकलाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है गाइस, नेकलाइन का। यानी कि ये हमारा यहाँ पे वापस जहाँ से ड्रॉप फॉल हुआ था वहां पे आ गया है, ये कप की फॉर्मेशन। तो ये हमारा कप हो गया। एक राउंडिंग बॉटम भी है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, वापस नेकलाइन को टच करेगा, फिर वापस भाग के जाएगा। तो इसका जो टारगेट रहते हैं, ये वाला टारगेट रहता है guys। पहले एक बार पैटर्न कर लेते हैं, प्रैक्टिकल हम लोग चलेंगे आगे इसके लिए, सही है। रीमा, क्लियर हो पा रहा है वी पैटर्न से ये राउंडिंग बॉटम? ये अब क्लियर हो रहा है।
बहुत बढ़िया। पिछले देखो, क्लास में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये राउंडिंग ऑर्डर की कप हैंडल पैटर्न में प्राइस ऊपर नहीं जाता, यहीं से पहले नीचे ड्रॉप हो जाता है, नीचे ड्रॉप हो जाता है और उसके मिड पॉइंट के आसपास आता है, यहीं से वापस हो जाता है। तो ये हमारा कप हो गया, ये हैंडल हो गया। आगे नेक लाइन के ऊपर जब प्राइस निकल के जाएगा, यही हमारा को इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हमें को एक्शन करना है गाइस। यानी कि नेक लाइन का बहुत बड़ा रोल प्ले है। नेक लाइन को आपको मार्क करना है गाइस। नेक लाइन से जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये कप का जो आप देख पा रहे हैं, ये डेप्थ, यही बड़ा टारगेट होने वाला है। आ, यानी कि पैटर्न ट्रेनिंग के अंदर आपको बड़े ट्रेड्स है तो वहीं पे मिलने वाले हैं गाइस। यानी कि आपको ये पैटर्न अगर 6 मंथ में बन रहा है, एक साल भी लग सकता है। जितना बड़ा वीकली चाहे होगा, मंथली कैंडल हो गए, तो उतना बड़ा पैटर्न है। और उतने बड़े टारगेट भी मिलने वाले हैं, उतने बड़े टारगेट्स भी मिलने वाले हैं आपको गाइस। आपको 20%, 30%, 40% वाले टारगेट भी मिल सकते हैं गाइस। 100% भी टारगेट मिल सकते हैं। टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। पैटर्न से ट्रेनिंग क्या है हमारे को, लॉन्ग टर्म को लेके जाने का वो पावरफुल टूल है गाइस। यानी कि एक सिंगल सिंगल कैंडल से ये पैटर्न से डेवलप हो पाते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कुछ पैटर्न को और समझते हैं मिलके हमको। रिंकू, आपको ही बताओ पैटर्न का नाम। हेलो। श्री भूमिका, आपको कोई याद आ रहा है पैटर्न के नाम? सर मेरे को तो पता ही नहीं, एक भी पैटर्न आपने बताया ही नहीं। अच्छा, लास्ट क्लास में आपसे कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी। सर मुझे थोड़ा सा मतलब रिपीट भी चाहिए था। कोई कोई डोंट वरी, सब हो जाएगा। ठीक है सर। रिंकू, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है? श्री, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या कैसे बनेगा? सर वन नेकलाइन बनेगा सर. Shoulders shoulders are same level, not same level. ओके। Only head will be more triangle. हेड एंड शोल्डर क्या इंडिकेट करता है हमारे को? Head and shoulder reversal pattern, sir. राइट, If रिवर्सल it is पैटर्न। upside, it will go down. If it is downside, it will go up. अब हम बात कर रहे हैं, एक रिवर्सल पैटर्न होता है ऐसे ही। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये ओके, जनरली मार्केट टॉप पे चला गया, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनेगा, वहां से रिवर्सल होगा तो ये नीचे आएगा। ऐसे बॉटम पे कुछ बनेगा तो ऊपर आएगा। तो अभी हम बात करें हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसको समझते हैं क्या होता है पैटर्न, सही है। अ, ये शोल्डर बना हमारा, ये हेड बन गया, ये फिर शोल्डर बन गया। यहाँ पे क्या था, प्राइस चला ऊपर गया, फिर रुक गया, वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। एक नया हाई बनाया, नेक्स्ट टाइम फिर वापस गया, पुराना हाई नहीं बनाया, उस पुराने हाई से पहले रुक गया। तो ये जो पैटर्न है हमारा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। ये हमारा हेड हो गया, ये दो शोल्डर हो गए गाइस। सर यानी कि जहाँ जो प्राइस हमारा, रुकता है उसको नेकलाइन बोलते हैं। या जहाँ पे ये पॉइंट्स मिल पड़े इसको हम कहेंगे नेकलाइन, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेकलाइन। ये बनता कैसे है पहले वो समझिएगा गाइस। ये बन जाएगा तो हमको क्या समझना होगा, जो भी पैटर्न बनेगा ये, कोई प्राइस यहाँ से ऊपर टॉप पर गया, फिर नीचे आ गया, जहाँ से चला था, फिर वापस प्राइस ऊपर गया। अब इस बार उसने नया हाई बनाया, नया हाई बनाया यहाँ पर, फिर वहां से फिर ड्रॉप होकर यहाँ पे आ गया। जब ये पैटर्न बन जाएगा ना, आपको ऑटोमेटिकली ना इन पॉइंट को लेके ना एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको एक हेड नजर आएगा, ये शोल्डर नजर आएगा। आपको यहीं से आगे ट्रैक करके चालू करना है वर्क करने का।
उसका अगली बार प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन पुराने हाई साइज से पहले वापस हो जाएगा। जब ये फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आपको माइंड में ना आपको यहीं से ट्रैक करके चलना है guys। हो सकता है आपको ये पैटर्न बनने में 4 मंथ बन जाए, लग जाए, 2 मंथ यहाँ लगने वाले हैं। यानी कि बड़े प्रॉफिट ना टाइम लगता है, मतलब शॉर्टकट नहीं है, बटन दबाओगे मिल जाएगा आपको। एडमिट शोल्डर बनने में आपको 6 मंथ का टाइम लगेगा, और दूसरा शोल्डर बनने में 2 मंथ और लगने वाले हैं, तब जाके वो पैटर्न कंप्लीट हो पाता है। एक कंटिन्यूस स्टडी है। आपको कहता हूँ ना, डाटा शीट पे आपको चार्ट नाम लिखने हैं, एवरी मंथ को व्यू करना है, तो कुछ पैटर्न वहां से निकल के आएंगे आपके पास, तो उसको मार्क करके आपको पेस्ट भी करने हैं उसको। मतलब आधा पैटर्न बन जाएगा तो आप बना के आगे लगा लेंगे आप लोग। सर आई एम सॉरी, मेरे को लॉग आउट हो बार बार 2 बार लॉग आउट हो गया था। अच्छा, कोई आप बात मुझसे पूछ रहे थे बीच में तो लॉग आउट हो गया, बिफोर आई कुड लॉग इन आई हाँ, थिंक। कोई बात नहीं। मेरा पैटर्न्स के लिए मेरा वही थीम है, जो पैटर्न जो बनते हैं ना हमने समझ तो लिया, लेकिन टाइम लगता है उसको बनने में। अभी हम हेड एंड शोल्डर की बात कर रहे हैं, तो एक पहले हेड शोल्डर बनेगा, फिर हेड बनेगा, फिर शोल्डर बनेगा। तो आ, आपको जो आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को पिक करने के लिए, यानी कि आपके पास मतलब इतने परसेंट पे आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ये हमारा शोल्डर बना, हेड बन गया, तो आपके माइंड में आना चाहिए कुछ बन रहा है पैटर्न। अगली बार प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर हाई से पहले रुक जाएगा, वहां पे नीचे आएगा। तो आपको जब से यहाँ से जैसे नेक लाइन में प्राइस नीचे जाएगा, तो इसको जो टारगेट्स है, मैं इसको रफ कर दोबारा मार्क करता हूँ। या जर्नी कैसे स्टार्ट होनी है, टॉप पे जाके ये ऊपर गया प्राइस, फिर नीचे ड्रॉप हो गया, एक नया हाई बनाया उसके बाद, फिर नीचे ड्रॉप हुआ। ये बन जाएगा ना। आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को पिक करके, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इन पॉइंट को पिक करके आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है guys। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी होगी नेक लाइन गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। जब ये फॉर्मेशन बन जाएगी, आपको आगे वाली जर्नी को फिर मार्क का स्टार्ट करनी है guys। यानी कि ये बन जाएगा तो आपके माइंड में फिक्स होना आ जाना चाहिए कि यहाँ कुछ पैटर्न बनने वाला है। ये हमारा शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया। अगर हेड एंड शोल्डर बनना है तो प्राइस यहाँ से जब ऊपर चलेगा, मूव करेगा, तीसरा शोल्डर और पुराने हाई से पहले रुक जाएगा। जब वहां पे नीचे आएगा तो आप उसको यहीं पे ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पर ये पैटर्न बनने वाला है। तो ये पैटर्न आके फिर नीचे आएगा, जैसे नेकलाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे आएगा, तो जो हमारा टारगेट इसका रहने वाला है, ये हमारे हाइट देख पा रहे हैं आप लोग, इस पॉइंट से लेकर ये टारगेट रहने वाला है। हेड की हाइट। यस, ओके हेड गाइड यहाँ तक। अब ब्यूटी क्या है, आपको इस ट्रेड को यहाँ पे भी लेना है, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं इस पॉइंट पर। तो हमारा यहाँ रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया मिलने वाला है। वो तभी पकड़ पाएंगे जब आप इसको फोकस कर पाएंगे गाइस। अब वो टॉप से पहले रिवर्सल कर पा रहा है, तो यहाँ पे जो बैक हो रहा है, यहीं से आपको पकड़ पाएंगे इस बड़े ट्रेड के लिए गाइस। 10%, 20%, 30% तक भी ट्रेड बना पाएंगे आप लोग, ये बड़े बड़े ट्रेड्स देख पाएंगे आप लोग। ओके, और इसी का रिवर्स कर लेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। ये तो टॉप पे मिलेगा, इनवर्स हमको चाहिए मार्केट के बॉटम पे। हाँ, ये बन कहाँ पावरफुल, ये बन कहाँ पर है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न चाहिए मार्केट के टॉप पर हमको गाइस, तो वो बहुत पावरफुल मिल पाएगा। इसका रिवर्सल करते हैं। बॉटम पे ये चीज आपको नंबर ऑफ टाइम आपने देखी भी होगी। स्टॉक नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नया लो बनाया, फिर ऊपर आ रहा है। तो आपको इन पॉइंट को अगेन पिक करना है, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों पॉइंट को पिक करके आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नहीं हॉरिजॉन्टल, जो भी हो रही है हमारी नेकलाइन होगी, नेकलाइन। ये फॉर्मेशन हो जाएगी, आपको फिर आइडिया लग पाएगा यहाँ से प्राइस नीचे ड्रॉप करने जाने वाला, लेकिन इस लो से पहले वापस हो जाएगा, इस लो से पहले वापस हो जाएगा। और जैसे नेकलाइन के ऊपर प्राइस निकल के ऊपर जाएगा, इसका जो टारगेट है, ये वाली हाइट जो देख पा रहे हैं ना हमारे हेड की टारगेट, ये बड़ा टारगेट रहने वाला है। अगर ये आप बिल्कुल बॉटम पे पकड़ रहे हैं, तो ये आपको मल्टी बैग मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 100% रिटर्न दे सकता है guys। तो इन पैटर्न्स को बहुत पावरफुल पैटर्न्स है, छोटे नहीं है।
वो आप मतलब कितने डेडिकेटली आप इसको फोकस कर पाते हैं, ले पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, हम पढ़ते तो हैं पर उसको कैसे फील कर पाते हैं। अ, बहुत सारे पैटर्न को हमको ना टाइम लगाना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई पैटर्न मिल जाए ना, आधा बन रहा है, उसकी पिक्चर निकाल के अपने पेस्ट कर लो अपने अपने रीडिंग रूम पे, आगे लगा लो। अब 15 दिन के बाद उसमें आगे पीछे बनते तो हाथ से मार्क कर लो। तो ऐसे जर्नी करेंगे तो आप बड़े, देखो बड़े टारगेट लेने हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। आपको किसी स्टॉक्स में 20%, 30%, 40% रिटर्न देने चाहते हैं, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ओके, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। मंजूर ने, आप लोगों ने कोई स्टॉक निकाले हैं, उस पर देखते हैं। और कोई किसी को पैटर्न याद आ रहा है जो हमने लास्ट टाइम किया था? कोई और नाम? सर फ्लैग पैटर्न। ओके गुड, मैं बनाता हूँ उसको। तो फ्लैग का एक और भी था ना, आपने बताया था, दो दो बताए थे फ्लैग के साथ, एक फ्लैग था और एक और था वो कोई बात नहीं, आज 2-3 पैटर्न जितने समझ में आ जाए ना उस पर ही फोकस करेंगे, सही है? वेज पैटर्न तो आपने बता दिया। या देखो फ्लैग पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये भी बहुत टाइम आता है गाइस। एक बार सबकी साइकोलॉजी समझते हैं गाइस। एक बार उसकी साइकोलॉजी समझ जाएंगे ना, उन पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आगे के मूव को पकड़ पाएंगे। पैटर्न बनने के पीछे एक साइकोलॉजी है, क्या बिहेवियर है, उस बिहेवियर को हमको रीड करना है और उसको अप्लाई करना है। हाय रितिका, हेलो सर। कैसे हैं आप? बस गुड सर। काफी टाइम बाद नजर आए। सर एक्चुअली आई एम आउट, तो है ओके ना, आई वाज ऑन म्यूट एंड लाइक ना। ओके, डोंट वरी, या गुड। सर रिवाइजिंग एवरीथिंग अगेन लाइक ना, एंड स्टार्टेड ओके गुड गुड ट्रैकिंग मार्केट। गुड, राइट। देखो पैटर्न ट्रेडिंग के पीछे क्या साइकोलॉजी वो समझने वाली बात है। देखा कोई स्टॉक अचानक बहुत तेजी से भागता है, ऊपर भाग गया, फिर उसके बाद जाकर उसको साइडवेज चलता है। यानी कोई कोई स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है फिर रुक गया है, तो आपको उसको मतलब वो एक एक रेडार में आ जाएगा आपके पास। यानी ऊपर जाके साइडवेज में चल पाता है, तो ये हमारा फैग की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि ये हमारी हाइट होगी। अब जैसे ही ये प्राइस अपने अपर रेंज से निकल के ऊपर निकल के जाता है, जो मूवमेंट है ना, एक दूसरा मूवमेंट यहाँ पे तेजी से आने वाला है, आप उसको ग्रैब कर सकते हो। यानी कि ये आप देख पा रहे हैं, ये फ्लैग की जो हाइट है, ये वाली हाइट, और इस पॉइंट से लेके ये वाली हाइट, ये टारगेट हमारा रहने वाला है। मतलब अच्छे टारगेट मिलते हैं, बहुत तेजी से मिलते हैं। पर वो फॉर्मेशन बनने का ये ना मत में 2 स्टॉक में आपको जरूर मिलने वाला है, बहुत सर तेजी से अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो? वैसे ही मिलेगा, अच्छा, या इधर वे। भागा ऐसे ही इसको वापस कर देंगे तो रिवर्सल भी ऐसे आएगा। जो जितनी देर भागता है उसको वापस भी वैसे ही आता है। देखा ना, कोई स्टॉक अचानक बहुत तेजी से गिर गया, फिर साइडवेज चलता है, फिर अगला फॉल होता है। अगेन उसका वही पैटर्न है, ये हमारा एक हाइट में ये हो गया रिवर्सल पैटर्न, ओह, और इतना ही नीचे और जाने वाला है। हम रुकते हैं ना, हमें बेचना नहीं है, डर जाते रोक लेते हैं। तो वही है, तेजी से गिर रहा है, रुकता है, फिर वापस गिरता है। ये पैटर्न आप नंबर ऑफ टाइम रिपीट होते हैं। लेट्स कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। क्या बोलते हैं इस पैटर्न को? फ्लैग है, फ्लैग पैटर्न सर आपने फ्लैग का एक और भी बताया था, फ्लैग के साथ कुछ याद नहीं है मुझे। मिल रहा है, उसी पे फोकस कर लेते हैं, बहुत कुछ है। एक एक ओके पैटर्न को माइंड में लगा लोगे ना, वही मिल जाएगा। ओके। करेंगे, रिवाइज करेंगे, राइट। जैसे अभी ना हमने मंजू ने कुछ पैटर्न निकाल कर लेके आई है, उस पर वर्क करते हैं ओके टॉप पैटर्न पे। तो वो यानी कि पैटर्न आप चाहे एक या दो पैटर्न को ढंग से करेंगे ना, वो आप ढूंढने मतलब बनने शुरू हो जाएंगे माइंड से रिवर्स में। आज अभी हमने फ्लैग पैटर्न कर लिया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कर लिया, और कौन से किया, कप पैटर्न और राउंडिंग पैटर्न कर लिया। मतलब इसमें भी आपको महीने में मतलब 3 मंथ में एक भी पैटर्न मिल जाता है, आप लकी हैं गाइस। 3 मंथ में भी एक पैटर्न मिल जाता है और उसको एग्जीक्यूट करने में अगले 2-3 मंथ का टाइम लगाते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अभी लास्ट वीक ही एक पैटर्न मैंने आपको दिया था, ध्यान है? लवेबल में। या मैं को 4 मंथ से वर्क कर रहा था, 4 मंथ से वर्क कर रहा था उस पर। आई एम वर्किंग फॉर 4 मंथ्स।
मैंने आज ही उसमें इन्वेस्ट किया। वो अब काम करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ है। मतलब पैटर्न्स को समझना, फिर क्यों कर रहे हैं, उसका टारगेट क्या आने वाला वो आपके पास होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, रीजन आना चाहिए। मेरे समझाने का मतलब पैटर्न्स पे आपको टाइम लगाना पड़ता है कि बड़े टारगेट लेने का बड़े टाइम लगाना पड़ेगा। अगर वीकली होगा, मंथली, अगर कोई मंथली पैटर्न बनता है, हमारे बनने में 3 साल लगेगा पैटर्न को। मंथली होगा 3 साल लगेगा टारगेट आने में, और 2-3 साल लगने वाला है उतने बड़े टारगेट भी मिलने वाले हैं। वीकली पैटर्न, डेली पैटर्न, जो भी कुछ है। चलो मैं चार्ट्स को ओपन करता हूँ, फिर चार्ट्स पे वर्क करते हैं। मंजू, किसमें आया था पैटर्न, आप देख पा रहे थे? आप चैट में डाल दीजिएगा, आप माइक में। मनु का म्यूट है शायद। हाँ, एशियन पेंट सर। एशियन पेंट, ओके। देखो, कुछ हमारे थंब रूल है ना गाइस। हमारे को ना वीकेंड में कोई स्टॉक लेने नहीं है फ्रेश, ध्यान है। मतलब वो माइंड में पहले से लगाने ना, मतलब एक जनरल साइकोलॉजिकल है। मार्केट में क्या था, मतलब वीकेंड में कुछ शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, प्रॉफिट लेके जाते हैं थर्सडे से फ्राइडे को। तो हमारे को लास्ट में लेना ही नहीं है, थंब रूल बनाना है फ्राइडे को, तो सही है। लेने के बाद मुझे ज्ञान आया आज फ्राइडे है, फिर मैंने बंद कर दिया। मतलब एक पैटर्न को बना और लिया वैसे राइट। भी कर एक और हाँ, चीज पूछना था, ये जो वार इफेक्ट है जिसके कारण मार्केट बियरिश हो रहा है मार्केट, तो इस टाइम स्टॉक लेना रिस्की है क्या? देखो, मार्केट तो अपॉर्चुनिटी देता है, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ना। नहीं, एक्चुअली वो वार कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ। वो तो बनता रहेगा। हमारा तो, हमारे दो एक मंथ के लिए हमारे को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला ज्यादा। हमारे पैटर्न में आ रहा है तो हम लेंगे। ठीक है, या क्योंकि मैं एनएससी में भी देख रही थी काफी डाउन रीमा चल रीमा रहा है। रीमा, आपको ना न्यूज बंद करनी पड़ेगी। मत देखो, मत देखो, पैसा कमाना है तो मत देखो ठीक। अनवाइज हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। सर एक और चीज पूछनी थी। या जैसे मैंने जो जोमेटो को ले रखा था उसका नेम एकदम से इटर्नल चेंज हो गया जैसे, तो वो उसके साथ मर्ज हुआ है या क्या हुआ है, अब तो अलग से हो भी नहीं रहा, मैं लेकिन भी वो स्टॉक को देख लेंगे, फिर पैटर्न के बाद हम स्टॉक को देख लेंगे, राइट। रीमा, जनरली देखो देखो, हमारे को जो जो रियल चैलेंज है, शॉर्ट टर्म में पैसे को कमाने का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम वो स्किल पे फोकस करें, लॉन्ग टर्म में तो पैसे बन जाएगा, कोई वो है नहीं। फंडामेंटल अच्छी कंपनी या नहीं, यानी हर सेक्टर में लीडर्स बैठे हुए हैं। सिर्फ तो लॉजिक है, मतलब हमारे को अपने को ना बाकी को सिंप्लीफाई करना है। हर सेक्टर के लीडर्स हैं, तो हमें जो लॉन्ग टर्म में जाते हैं वो हमारे लीडर्स पे ही करना पड़ेगा। पर जो शॉर्ट टर्म के जो चैलेंज है उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना पाते लोग, बिलीव नहीं बन पाता है। जो कि आपको टिगर मिल चुका है, क्यों नहीं मां? मेरे 3 प्रॉफिट हो गए थे 7%, मतलब मैं कैलकुलेट कर रही थी उस हिसाब से चले तो बढ़िया है साल में। रीमा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा लर्निंग को लेकर। मतलब अच्छा लगता है, मतलब पहले कैसा फील कर पा रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद, कैसा फील कर रहे हैं पहले बहुत अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि मेरे को क्लास में ऐसा लगता है क्योंकि ये लोग थोड़े सीनियर बैच के हैं और मैं थोड़ी जूनियर, तो मेरे को लगता है मैं बहुत पीछे हूँ। और जब भी आप अभी भी आप देख लो, आप समझाने बोलते हो तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार इनको तो इतना सब कुछ आता है और मेरे को कुछ भी नहीं आता है। हालांकि मैं बाद में प्रैक्टिस करती हूँ, पीछे वाला वीडियो खोल खोल के देखती हूँ, या चार्ट देखती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ। तो मेरे को हर स्टॉक में ऑलमोस्ट 25% से ऊपर ही प्रॉफिट जा रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। एक हिसाब से मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो मेरे 61% क्या उससे ऊपर ही चली जाऊंगी इस पूरे ईयर में, तो समथिंग बिल्डिंग कॉन्फिडेंस लाइक। हालांकि प्रॉफिट, जैसे वो मैडम बोलती है, रिंकू मैडम, अमाउंट छोटा है बट ठीक है यार, छोटे छोटे में ही हम ऊपर पहुंचेंगे। नहीं, एक्चुअली पॉइंट है कि हम लोग अपने को बिलीव क्रिएट कर पा रहे हैं, मेरा पर्पज है बड़ा। हाँ जी। एक्चुअली ये जो आप क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को साल साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, बिलीव नहीं बन पाता। एक छोटे टाइम में आपको बिलीव बनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे तो सर नंबर गेम है, आपके क्वांटिटी को हमें बढ़ाना है। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे, मतलब आप क्या एक लर्निंग लेसन, क्या मैसेज आपको गेन कर पाए बाकी जो अभी स्टार्ट करने चाह रहे हैं? लर्निंग लेसन ये है कि अगर आपका क्लास अटेंड कर लो और प्रॉपरली अगर आप उसको पकड़ पाए, तो आप तो, मतलब मैं आज ये सब कैलकुलेट कर रही थी कितने साल में मेरे कितने पैसे हो जाएंगे।
और वो ट्रेडिंग बुक भी मेंटेन करो जिससे आपको पता चले कितने साल में। और आपने, मेरे को याद है, हमारी फर्स्ट मीटिंग में एक स्टोरी बताई थी जो आज की डेट में करोड़पति बन गई थी कुछ साल में। तो मैं वो सोच रही थी, अरे वाह, अब मैं भी वहां तक पहुंच सकती हूँ। अब एक उम्मीद आ गई है मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ। यानी कि अपने ऊपर बिलीफ क्रिएट होने लगे, वरना लोग ये जो आपको हुआ है ना, रियली लोगों को आप पता ही है, आपको आपके फ्रेंड भी कर रहे होंगे ट्रेडिंग, तो बहुत लोग करते हैं पर नहीं बन पाता, राइट। चलो कांग्रेट्स यार, थैंक यू। ऐसी लर्निंग तो आती रहेगी। श्री आप भी शेयर करिए, एक्चुअली हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं तो हम लोग को पावर मिल पाती है। हम गलत क्या करें वो भी बोलना है, और लर्निंग क्या है वो भी करना है, वो भी पावरफुल है टूल से मिल, हम अपने को रिलीज कर पाते हैं। ओके, या गो अहेड श्री। Sir, I am getting so many stocks according to whatever your class you said patterns and all. I got so many stocks. I don't know which one to select to enter. Whichever stocks I selected randomly, I enter. That stocks only going down. All other stocks are going up. I am entering at the wrong price. Means I don't know, but I'm not getting profits. I'm always in the losses. Whichever stocks I didn't enter, those are all stocks are going up only. Okay. Why it is happening? Means I'm getting so many stocks. I don't know which one to select proper enter and all. That's why while trading I just entered randomly. I'm not planning any trade setup and all, because all stocks are according to our trade setup only I'm doing. Those stocks only I'm not giving profits. ओके, डोंट वरी, हम उसको सॉल्यूशन मिलकर करेंगे, सही है, राइट। सभी लोग एक सॉल्यूशन बताओ, श्री को सभी लोग अपना एक सजेशन दो, मैं भी दूंगा बात। एवरीवन कैन गिव अ सजेशन, कोई सॉल्यूशन। वी डोंट हैव टू वेट कि उस टाइम तक पैटर्न चेंज हो जाएगा। मेरे को लगता है श्री वेट करते हैं, क्योंकि मैंने श्री का सजेस्ट किया वो स्टॉक में लगाया एंड आई गॉट 7% प्रॉफिट। विच इज शॉपर स्टॉक। आप श्री लेके आई थी वो स्टॉक को हमारे ग्रुप में। तो मुझे लगता है वो वेट करती है कि हाँ अब लगाऊंगी, सोचती ज्यादा है। ओके, सजेशन क्या है, एक सजेशन क्या है श्री के लिए? सजेशन जैसे आज आपने डिसाइड किया एक दो दिन में आप लगाओ, नहीं तो वो वेट थोड़ा करेगा, वो मार्केट है, वो ऊपर नीचे चलता रहेगा। ओके, एंड दूसरा आप वेट करो, क्योंकि लॉस में उठा रहे तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में आप बुक कर सकते हो। रिंकू आपका क्या क्या सजेशन है श्री के लिए? आई थिंक श्री को क्या सजेशन दूँ, इसके बाद हमेशा मल्टीपल नहीं स्टॉक्स होते हैं, नहीं, देना मल्टीपल मन से दिल से देना है, सभी को एक दिल से देना है। हमारी दुआ भी सब मिलके जाएगी तो वो she अच्छा हो has to पाएगा। हाँ, instead of selecting multiple stocks she should concentrate on maybe 2-3 stocks, understand their movement। अगर अभी नीचे जा रहा है तो ऊपर भी जाएगा, so अगर ऐसा हो रहा है कि सभी नीचे जा रहे हैं तो maybe understand the movement कि कब ऊपर जाएगा, और just wait। यानी वो तो अच्छा नंबर ऑफ स्टॉक। श्री कितने स्टॉक का मंथ में आप काम कर रहे हैं, कितने स्टॉक पे काम कर रहे हैं? Sir, you said ABCD pattern. Those patterns, wait। 300, minimum 300, sir. 1 week में. नहीं, कितने स्टॉक पे एक्शन कर रहे हो आप, चाहे 500 पे कर रहे हो, मंथ में कितने स्टॉक पे एक्शन कर रहे हैं आप? month में only 500 I think, sir. 300 मतलब I'm नहीं, seeing खरीद कितना not रहे on हो कह रहे same हो? stocks. नहीं, हम मेरा क्वेश्चन ये है, कितने स्टॉक पे आपने एंट्री ली है मंथ के अंदर, कितने पे आपने रखा हुआ टारगेट? 5 stocks, entered 7 stocks only, sir. 1 stock I got profit. नहीं, उसको सिंप्लीफाई करते I हैं। waited for एक्चुअली काम बहुत ज्यादा हो रहा है, हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, पर रिको भी कह रही है आप बास्केट को हम लोग मिलकर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब प्रॉब्लम है तो सॉल्व करेंगे, राइट। I just entered the highest price. It will go down always. एक काम करो, आपका जो भी लिस्ट है उसमें से आप अच्छे 10 स्टॉक निकाल कर लाना, हम लोग सब बैठ के काम करेंगे आपके साथ, सही है? Patterns का list, मुझे sir. नहीं पता पैटर्न है कुछ भी है। This week I worked on your pharma stocks, sir. I get so many stocks also. In that pharma itself, I am getting so many. I don't know which one to enter. मेरे को ना रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, चाहे जो भी मर्जी हो, मेरे को सभी से रिजल्ट चाहिए, नॉट रीमा से। आई नीड 100% डेट फॉर एवरीवन, ओके?
My all money stuck in old stocks only, sir. I don't want to book classes. That's why मैं I देखो, didn't. पता है क्या है रीजन, क्या है, मैंने ढूंढ लिया है रीजन क्या है, इसका मैंने ढूंढ लिया है। देखो देखो, दो है, फियर ग्रीड। फियर ग्रीड, ग्रीड है, श्री के अंदर ग्रीड बड़ी है, मेरे को चाहिए और चाहिए फटाफट से बहुत सारे स्टॉक में बाइंग कर ले। ग्रीड को खत्म करना पड़ेगा, ये ग्रीड की प्रॉब्लम है, उसकी नहीं है। पीछे भी मैं चेक किया था, 20 स्टॉक पे कर रहे, 5 ही पे लगाओ, मतलब जितना हम हैंडल कर पाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सारे स्टॉक लॉस में बैठे हो, पॉसिबल है गाइस? नहीं। तो अगर 10 स्टॉक लिए तो मैं कहता हूँ आधे गलत, मैं कहता हूँ आधे गलत हो आधे सही है, फिर भी हम विन होने वाले हैं, या नहीं? एंड वो खुद एक्सेप्ट कर रही है, शी डोंट वांट टू बुक लॉट, विच इज अ मेजर प्रॉब्लम। या तो गलत को भी हमें बाहर निकालना है, फियर ग्रिड को भी बैलेंस करना है। Yesterday it all went break even, sir. I don't want to book. I want to book classes. I अच्छा, want to book profit. That's why I ओके waited ओके। मेरे today. साथ हुआ था। आई Went I full I classes. I for me एक it मैं was a मैसेज different दे रहा है, experience. कोई I स्टॉक अगर कोई स्टॉक 10 दिन से ना ब्लॉक हो रहा है, मतलब पैसा नहीं बन पा रहा, सही है, एक जनरल बता रहा हूँ, मतलब कोई मैंने लिया 10 दिन से पैसा लगता है तो बनने वाला है, हम लोग स्टक हो रहे हैं। तो पहला रूल है, वो ब्रेक इवन पे आसपास है तो निकाल के बाहर हो जाओ, फ्री हो जाओ पैसे से, मेंटली फ्री हो जाओ। I thought it came break even. It will go tomorrow. It will go profits also. I'm waiting. चलो Today it went all too much go. यही चलो होता है, ब्रेक सॉल्व इवन पे करेंगे। पहुंच जाता है तो लगता है ऊपर भी पहुंच ही जाएगा। देखो श्री, आप सही मेडिटेशन बात नहीं है। कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं सर। पता लग रहा है, वरना शुरू से बोला है कि देखो ट्रेडिंग में तो अब चाहे शुरू करना पड़ेगा ना, माइंड को बैलेंस करना पड़ेगा। Sir, अब in addition to losses, I need to pay 15 rupees for Zerodha also, sir. That's why I'm counting that also. That's why I'm not coming break even point also. चलो इस वीक में ना आपके जो भी स्टॉक्स है ना, आपके नहीं, जो सभी के जो कहीं जो स्टक हो रहे हैं, एक दिन उसको स्टॉक पे वर्क करेंगे बल्कि, सही है। Some pharma stocks I worked, sir. I got so many stocks in that also. You need to select one. पहले पैटर्न पे करते हैं, टाइम लेगा तो स्टॉक पर भी हम आज ही करेंगे, सही है। Pattern only, sir. वेट वेट I वेट got. वेट वेट मंजू, आपका सजेशन क्या है श्री के लिए? सर अभी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, मेरे सारे स्टॉक माइनस में जा रहे हैं। सही बात है। जाएंगे, लॉस में भी होगा प्रॉफिट में भी जाएंगे जाएंगे, वो ग्रीड वाले फैक्टर्स को हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्या कुछ होगा। ग्रीड तो खैर नहीं नहीं नहीं, होना जैसे चाहिए। श्री का क्वेश्चन है ना, वो बहुत मतलब नंबर स्टॉक को बहुत ज्यादा कर पा रही है, जैसे मतलब आप क्या सजेशन दे पाएंगे? हाँ, कोई स्टॉक अगर बहुत टाइम से माइनस में चल रहा है तो उसे ब्रेक इवन पे आके सेल कर देना चाहिए। बहुत लंबे टाइम तक नहीं रोकना चाहिए, जब लग रहा है कि वो ऊपर आ ही नहीं रहा था। चलो पैटर्न, वो एशियन पैटर्न, एशियन पेंट्स के अंदर आपने देखा राउंडिंग बॉटम? नहीं सर सर, एक चीज वो पूछ सकती हेड हूँ एंड मैं बिफोर शोल्डर। वी स्टार्ट विद द हाँ पैटर्न, कैन आई आस्क यू वन थिंग? प्लीज। अभी हम कोई जैसे स्टॉक लेते हैं, अब वो बढ़ता जाता है, गिरता जाता है, बढ़ता जाता है, वी हैव टू डिफाइन अ पॉइंट कि वो हमें कब बेचना है। मतलब आइडियली हमारा तो ये एक प्रिंसिपल है ना कि 5% बनेगा तो निकाल दो। दिस इज समथिंग आई फॉलोड। आई बॉट 5 स्टॉक्स लास्ट वीक। उसको 1-2 दिन मैनेज किया, उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था देखने का अच्छा भी, अच्छा, तो ओके। मैंने बाकी जो 3-4 जो जिसपे 3-4% हो गया था वो छोड़ दिया, उसको सेल कर दिया, बिकॉज इट वाज जैसे आपने बोला ना कि ज्यादा नीचे जा रहे हो तो ब्रेक इवन पे सेल कर दो, एंड जो एक था वो छोड़ दिया, उस पे वो स्टॉप लॉस लगा दिया। ओके गुड, स्टॉप लॉस हिट हो गया जीटी में और वो भी निकल गया। बहुत बढ़िया। सो आई डिड दैट। सो बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट पॉइंट डू वी डिफाइन दैट इससे हमें निकलना है, बिकॉज हम वेट करते रहते कि बिकॉज वो स्टॉक, नहीं वो जो जोसेल वाला स्टॉक था वो काफी ऊपर गया था, ओके, और फिर देखो जैसे हमारा ट्रेड सेट हम लोग मैजिक लाइन पे बना रहे हैं, वहां पे हमारा एंट्री हाँ जी, डिफाइंड है, स्टॉप लॉस डिफाइंड है, टारगेट डिफाइंड है, वो हाँ हम जी। कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। सब टारगेट कई बार मैच नहीं करता ना, टारगेट तक हाँ आते आते वो जर्नी ऊपर नीचे, इट तो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, और टाइम देगा करने वाले। एक बार वीकेंड के आखिर में देख लो आपको जो भी स्टॉक में क्या बिहेवियर लग पा रहा है, वीकेंड में जाके आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप ना जो बाकी स्टडीज को उसमें और ऐड कर लो, आपको उसको रखना नहीं रखना, बैंड पैटर्न और लगा के देख लो, हमारे बैंड पैटर्न कह रहा है यस, तो फिर अपने रखे रहो। मेन तो जो आपको मैजिक लाइन वाली थ्योरी है उसको अप्लाई करेंगे तो आपको 2-3 को उसमें और ऐड कर लो, मतलब 2 3 पैरामीटर, तो आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी इसको हमें क्या एक्शन करना है, कोई पर्टिकुलर केसेस होंगे तो आप लेके आएंगे उसको हम वर्क करेंगे।
सही है। ठीक है Sir, can we see? I have confusion in a W pattern, sir. Can you see Laurus Labs? हाँ, It अभी is हम forming वो W प्रैक्टिकल pattern. वही करने जा रहे हैं, लॉर्ड्स सभी को लेकर। मंजू, आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया था? एशियन पेंट में हेड एंड शोल्डर टाइम फ्रेम मंथली 5 years. मंथली 5 है, ओके। इनवर्स आइडल शोल्डर, Yes, inverse. अच्छा इनवर्स ना। बट इसमें हेड एंड शोल्डर दोनों सेम रेंज में है, ऊपर मतलब हाँ कहीं वो से ज्यादा ऊपर नहीं हाँ, है। A तो फिर triple bottom pattern, sir. है। A triple bottom. ट्रिपल हाँ, बॉटम पैटर्न भी हो सकता या इसको हेड एंड शोल्डर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप पे आ गया ना। लेट्स इसमें कुछ ढूंढते हैं, वर्कआउट करते हैं, यहाँ पे कुछ और मिल पाता है छोटे टाइम फ्रेम में चलते। वो तो नहीं है, इसको छोटे टाइम में आ जाते हैं वो। यहाँ पे कि आप देखिएगा, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये गैप बना था, देख पा रहे हैं ये वाला। हाँ जी। एक ना जनरली गैप है, तो प्राइस एक बार ट्राई करके ना गैप को फिल करने को ट्राई करता है, तो ये एक बार ये ट्राई करके यहाँ तक ट्राई करेगा, यहाँ पे आएगा। और उसके बाद फिल होने के बाद फिर प्राइस जनरली ना यहाँ कुछ टाइम पास करता है इस एरिया के अंदर। और स्ट्रॉन्ग को अगर यहाँ पे वीकनेस स्ट्रॉन्ग फिल हो जाता है, तो ये हमारा वी पैटर्न की फॉर्म बन सकता है गैस। अभी जब हमने वी पैटर्न देखा था गैस, ध्यान है आप लोगों को? हेलो? है। यस, ये वी पैटर्न मेरे को बनते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर गैस। यहाँ पे देखिए बहुत तेजी से प्राइस नीचे आया, देख पा रहे हैं आप लोग? मैं इसको दोबारा करता हूँ। देख पा रहे हैं कि स्पीड से प्राइस नीचे आया, देख पा रहे हैं आप लोग? यस। मतलब एक अच्छी स्पीड से आया, मतलब ये हमारा बहुत रैंडमली आया है, राइट? और यहाँ से सर इनवर्स फ्लैग भी कुछ होता है क्या? अभी जो चल रहा है उसमें फोकस करेंगे तो बेटर नहीं है। सॉरी सॉरी सर। मतलब ये लाइव मतलब पैटर्न वो हमारे को बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देख पा रहा, मतलब आपको भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब इस बड़े ट्रेड को भी हम प्लान कर सकते हैं, राइट? ये मैंने लिया हुआ है सर, ये लेकिन घूम रहा है 4% 5% से बीच अरे में। पहले पैटर्न को समझते हैं तो साइकोलॉजी क्या चल रही है, कहाँ तक जाने वाला है, क्या कुछ है। बड़े ट्रेड टाइम देते हैं ना सारा कुछ, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है। अभी तो उसमें आपको क्या नजर आ रहा था मंजू को? हेड एंड शोल्डर, बट वो श्री सही कह रही है, वो ट्रिपल बॉटम है, हाँ, हेड एंड शोल्डर नहीं है। टॉप टॉप है, टॉप ट्रिपल टॉप। हम्म। अभी तो हम लोग शॉर्ट की बात, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड आ रहा है, अलग चीज आ रही है ना सारे कुछ। पहले पैटर्न्स बन रहे हैं ना, उसकी फॉर्मेशन जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो देखो, वी पैटर्न में ना बहुत तेजी से प्राइस जाता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ड्रॉप हुआ प्राइस। और ये आप देखिए कितने टाइम में वो आपके सामने ही है। Sir, यह कप बन गया. वेट वेट But it is not going up. वेट, 1 2 2.5 मंथ में प्राइस कितना ड्रॉप हुआ? 34 से लेके 22 तक, हाँ। देख पा रहे हैं आप लोग? 1300 पॉइंट्स ड्रॉप हो गया। कितने परसेंटेज डाउन हुआ, जरा एक जरा कैलकुलेट करेगा जरा। 33%। और कितने टाइम में? हार्डली 1.5 मंथ में, 6 months, नवंबर सितंबर से मार्च तक। या मतलब 33%, मतलब एक काफी रैंडम मूव देख पा रहे हैं आप लोग? ह्यूज ह्यूज ह्यूज, वेरी यस, ह्यूज। या वी पैटर्न में वही पावरफुल एकदम प्राइस नीचे ड्रॉप करते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए गैप भी बना हुआ है, देख पा रहे हैं? अब यहाँ से प्राइस ट्राई करके आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट ट्राई करके ऊपर मूव कर ही रहे हैं आपके सामने, यहाँ वीकली 2 वीक्स हो गए। और जो पहला टारगेट मेरे को नजर आ रहा है प्राइस का, ये वाला नजर आ रहा है।
उसके बाद मेरे को नजर आया ये वी बन रहा है, ये यहीं तक नहीं रहने वाला, ये यहाँ तक भी जाने वाला है। ये यहाँ तक भी जाने वाला है, और ये यहीं तक नहीं जाने वाला। आगे क्या होने वाला है, कौन बताएगा? वी है तो सर और इससे ऊपर जाएगा फिर। जितना नीचे उतना ऊपर। यस, मतलब इससे ये मल्टी बैकग्राउंड की फॉर्मेशन भी बन सकती है गाइस। यहाँ से ऊपर जाएगा तो इतना ऊपर और भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मेरे को और भी नजर आ रही है guys। इसी को सभी लोग मैं अगेन कुछ लाइन को हटा रहा हूँ। ओके, मैंने नेकलाइन ड्रॉ कर दिया। ये तो आप देख पा रहे हैं, ये एकदम ह्यूज नीचे अभी आया है। अभी सभी लोग ना अगर कुछ भी करें तो बिल्कुल डायरेक्टली सब बंद कर देंगे। इस पैटर्न को आप लोग 1 मिनट के लिए ढंग से देखेंगे। आपको इसमें क्या क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? आगे की पिक्चर बनानी है आप लोगों को। वानी आपके ऊपर से निकल रहा होगा कुछ चीजें। कोई बात नहीं, एंजॉय करो क्लास को, सही है। ये पैटर्न्स है ना, बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे लेते हैं, वो पैटर्न्स की फॉर्मेशन बन पा रही है। कप एंड हैंडल। Sir, why this cup is not going up? It went down. जो हुआ है प्रेजेंट, हम आगे की पिक्चर बनवाने की ट्राई कर रहे हैं, ढूंढते हैं क्या हो सकता है। एक तो वी तो पैटर्न बनने वाला है, देख पा रहे हैं, वी तो बन रहा है, देख पा रहे हैं हम लोग। और वी का टारगेट कितना बड़ा नजर आ रहा है आपके सामने? 400 पॉइंट्स तो है आप बोल रहे हैं ना। छोटा टारगेट है कोई? सर इसमें फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी अगर अच्छा अच्छा वो लेना है तो। ना ना ना, इन्वेस्टमेंट वो अपने पोजीशन साइज को बढ़ाना नहीं है। उसकी कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी है, उस पर हम वर्क करेंगे, आप पर्सनलाइज करके उसके लिए भी। या हाय शिवम, आपको कुछ समझ में आ रहा है? शिवम, आपका माइक बंद है। माइक बंद है आपका शिवम। नहीं हो पाया। रीमा, क्या कुछ नजर आया, मिल पा रहा है यहाँ पर? यही सर, मुझे सर मेरे हिसाब से तो बियरिश होगा आगे। अपने हिसाब से नहीं, सामने क्या नजर आ रहा है, क्या कुछ पैटर्न्स की फॉर्मेशन हो पा रही है? बी फॉर्म तो है, जैसे आपने बोला, आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है कैंडल जो लास्ट वाला है या उसको देख के मैं बोल रही थी कि वो बेरिश जाएगा अभी थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब आपको जो देख के लगता है कि ये प्राइस और नीचे आने वाला है, ये कहना चाहते हाँ, हैं? हाँ जी। मैं अभी सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। अगर हम पीछे का मूवमेंट देखें उस कोई हिसाब बात से नहीं, कोई मैंने बात नहीं, बोला। कोई बात नहीं। मम्मी का आपको क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़े से पॉइंट ऊपर जाके वापस नीचे गिरेगा। ओके, गुड। वानी, आपको क्या कैंडल सिर्फ जो पड़ा है उसके हिसाब से क्या नजर आ रहा है, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होगा? So I think नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, ओके।
श्री, आप कहाँ लेके जा रहे हो? Uh, 3600. ओके, गुड, ऊपर जाएगा। रिंकू, आप कहाँ पे लेके जाने वाले हो उसको, चार्ट को? सर ऊपर ही जाएगा। श्री, आप कहाँ तक कह रहे हो, कहाँ तक जाएगा ये? More than a neckline, sir. है? 3600. आप Neckline cross. नेकलाइन क्रॉस करेगा, ये कह रहे हैं आप? 3600, sir. और ऊपर नहीं जाएगा क्या? Means V pattern after V, it will go up only, right? कितना ऊपर जाएगा? ये टारगेट है वी पैटर्न है, इस पॉइंट से इतना और ऊपर जाना चाहिए फिर तो। मतलब 4400 और जाएगा, 43, 4500 इस हिसाब से। 4400। आप श्री गरी 3600 जाए, कोई बात नहीं, 36 में ही रखते हैं, कोई बात नहीं। ओके, अब रिंकू मैं आपके पास आता हूँ, आप क्या देख पा रहे हैं इसको? सर सिमिलर वेज। मतलब आप इसको ऊपर ही लेके जाने वाले हैं ना? आइडली यस सर, अगर वी पैटर्न बन रहा है तो। लेकिन अगर इफ यू गो ऑन अ कंजर्वेटिव वे तो 2800 तक तो आप बता ही रहे हैं कि जाएगा, राइट? ओके, यानी कि मैं आप लॉन्ग की साइड सोच रहे हैं, सही है, बाकी 3 लोग माइनस की साइड है, कोई बात नहीं। हाँ। मंजू, आपको क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है इसमें? सर कप पैटर्न भी बन सकता है 3400 तक जाके फिर नीचे आए। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, यस, बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस, राइट। यानी कि ऊपर तो जाने वाला, ये तो क्लियर है। हाँ। देखो, मंजू ने बहुत चीज एक अच्छी ऐड करी है। आप इसमें मैं कुछ और भी ऐड करवाना चाहता हूँ, आप उसको भी देखिएगा। यहाँ पे हमारे को ना मल्टीपल पैटर्न्स बनते जा रहे हैं। मंजू ने कप एंड वाला फॉर्मेशन, यानी कि हमारा आधा कप बना है, ये अभी क्या बना है हमारा? हम्म। कब बनना है? हैंडल बनना है। मतलब ये कप आधा कप ही बना है, नीचे राउंडिंग बन पा रहा, दिख पा रहे? यानी यहाँ तक की जर्नी अभी होने बाकी है, और उसके बाद ये ऐसे जाने को प्लान कर रहे हैं, सही है। अगर यहाँ कप पैटर्न बनता है तो यहाँ पे कुछ और, एक पैटर्न और भी बन रहा है गाइस, देखिएगा। फ्लैग। जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो फ्लैग क्यों बनेगा? फ्लैग तो नेकलाइन के ऊपर सराउंडिंग बॉटम। अच्छा, हेड एंड शोल्डर। यस, देख पा रहे हैं ये शोल्डर हेड बना, दूसरा यहाँ पे जाके ये हमारा दूसरा शोल्डर बन के, ये हमारा कप हैंडल भी बन सकता है, और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। तो ये यानी कि आज की क्लास में हम अगर इसको ही लेके जाएंगे ना, ये बहुत वैल्यूबल थिंग हम लेके जा रहे हैं आज की क्लास में, इस स्टॉक को पकड़ के। अ, ये बड़ी बड़ी रिसर्च में भी नहीं हो पाते जो हम लोग कर पा रहे हैं गाइस, ओके। अब सबसे पहले जो नेगेटिव कह रहे थे, मैं इसको इनको दिखाता हूँ, इसको मैं टाइम को कम करता हूँ। देखो, एक अच्छा फॉल हुआ यहाँ तो आपको नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? एक अच्छा फॉल हुआ है, और फॉल होने के बाद जो पहला एक हमारा एक बुलिश कैंडल इस पॉइंट से राइज हुआ है, देख पा रहे हैं? और वीकली कैंडल ये हमारा ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वीक से ये प्राइस 2200 पे एक बैलेंस बनाया है। मतलब वहां से कोई बड़ा फंड आया, उन्होंने पैसे डालना चालू किया है। ये 2200 के नीचे जाने वाला नहीं है, नीचे जो आ रहा है हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है ऊपर जाने की। आपको उसको पकड़ना है तो आपको वो बताया हुआ जो 52 वीक लो के स्टॉक्स हैं, इसको रिवर्सल में पकड़ो, वो बता देगा मैं डाउन में हूँ, कहाँ पर हूँ। ये डाउन में नहीं है, ये हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। आप उस रिवर्सल थ्योरी को अप्लाई करके अपने को ट्रेड्स को यहाँ प्लान कर सकते हैं, और बढ़िया 9 मंथ्स।
टाइम को थोड़ा कम कर लेते हैं हम लोग, 6 मंथ कर लेते हैं। Yeah. डेली में देखिए ना, एक राउंडिंग बॉटम बनता है, देख पा रहे हैं हम लोग? एक नीचे अच्छा बेस, बहुत अच्छा सा बेस तैयार होता जा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल बेस तैयार होता है। जो पहला हम जो टारगेट यहाँ मार्क करते हैं, ये तो हमारे को मिलने ही वाला है, कोई डाउट ही नहीं है। सारा जितना नीचे आएगा सारा कुछ आता जाएगा। Yeah. देखो, ये हमारा डाउन ट्रेंड था, स्पाइन था, डाउन ट्रेंड था, इसने इस नेकलाइन से प्राइस ऊपर जब गया है, तो चेंज ऑफ ट्रेंड का हमारे को इंडिकेशन मिल गया इस पॉइंट पे। सर फिर तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया ना एक तरीके से। यस, शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकते हैं इसको। यानी कि ये ऊपर जो गया है या हमारा अप ट्रेंड में ही है, जो नीचे आ रहा है, तो हमारा इस लो के नीचे नहीं जाने वाला है, यहाँ से 22 के अंदर नीचे जाने वाले नहीं है। जो ये नीचे आ रहा है, ये 20 ऑलमोस्ट 2350 तक ही आएगा, या यहाँ तक भी आता है अगेन, फिर ये आगे मूव जाने वाला है guys। हम आगे के मूव को भी पकड़ सकते हैं। और फाइनिंग ट्यूनिंग करना, तो आपको जो बाकी टूल्स दिए हैं उनको भी यूज करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जितना फाइनिंग ट्यूनिंग कर पाएंगे आप लोग। लो, इससे बढ़िया क्या मिल सकता है आपको? नीचे नहीं आ रहा, ये तो वेलकम कर रहा है, आओ आपको एक्शन करना है इस पर। देख पा रहे हैं आप लोग? इससे अब मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे को, मतलब वेलकम अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है guys। जो कि हमें वेट करना पड़ता है वहां पे एंट्री के लिए, वो हमको मिल पा रहा है। हमारा बैंड पैटर्न भी डायरेक्शन आपके सामने ही है, नीचे आ रहा है। अब उसके ऊपर जैसे बुलिश कैंडल हमारी बनती है, या टू टेक द एंट्री गाइस। बैंड की डायरेक्शन क्या है? Upward. यहाँ पे बुलिश कैंडल नेक्स्ट से बनते ही है, यू हैव टू टेक द एक्शन, और लेके आराम से उसको करो। सर उससे पहले भी ले सकते हैं ना, पहले नहीं ले सकते, ये हमें पता है कि ये बड़ा, बिकॉज अभी वो बियरिश है तो हमको बेटर प्राइस पे मिल जाएगा, हमें पता ही है कि ऊपर जाएगा तो। हाँ, नीचे भी आएगा तो और भी लेने में कोई हार्म नहीं है। हम ले क्यों रहे हैं, उसकी रीजन मालूम होना चाहिए आपके पास। और इसका ये हमारा मल्टी बैगर वे में हमने ढूंढ लिया गया, इसको बड़ा भी हम प्लान करके जा सकते हैं इसके आगे तक। ओके ओके, आज का टेक अवे क्या रहा, कैसे लग पा रहा है आप लोगों को गाइस? क्यों है रिंकू, आप ही बताइएगा। सो वी हैव टू बी आई हैव टू बी पेशेंट, दैट्स इट, वेरी पेशेंट। We won't get that much patience at all. गुड गुड गुड। कुछ वैल्यू ऐड हो पा रही है क्या लर्निंग को लेकर, हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड हो पा रही है बिलीव्स आपके ऊपर? Sir, can we see W pattern also? I am confused a little bit. चलो, आपके लिए मैं डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाता हूँ, दिखाऊं? Laris labs, sir. अच्छा, लॉरेंस में, ओके। W will go is continuation pattern, sir. टाइम फ्रेम क्या है? Daily pay. डेली पे डब्ल्यू पैटर्न। देखो, पहली चीज मैंने पहले ही बताया था, डब्ल्यू पैटर्न को चाहिए जनरली, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ना, जनरली ये हमें मार्केट के कहाँ पे चाहिए डब्ल्यू पैटर्न? बॉटम पर, कहाँ बेस पे? पे, बेस पे। इसकी इंपोर्टेंस कहाँ पे? टॉप पे नहीं, इसकी बॉटम पर इंपोर्टेंस है हमारे को। देख पा रहे हैं? अभी मैं बनाया नहीं, मतलब ये यहाँ पे बन रहा है, इसको ना मुझे चाहिए यहाँ पे बॉटम पर। यहाँ पे ढूंढते हैं आपने कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देख पाए हैं। आपको नजर आ रहा है डब्ल्यू पैटर्न, बताओ किसी को। श्री, आप इसको कह रहे हैं क्या डब्ल्यू पैटर्न? Yes, sir. Yes, sir. नो नो, सिमेट्री बिगड़ी हुई है ना। नो, Oh, symmetry should be need. या आई गेट इट। W pay, M pay be Yeah. symmetry should be there. हाँ। Okay, sir.
और देखो ये फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कहाँ पे बना, टॉप पे बन रहा है, डबल पैटर्न हमको कहाँ पे चाहिए, बॉटम के एरिया पे। सर सिमेट्री का क्या मतलब है? और देखो एक एक ये कितना बड़ा। मतलब जो दो वी फॉर्म हो रहे हैं उनकी शेप सेम होनी चाहिए, आप ये बोल रहे हैं? हाँ या और बेसिकली ये डबल पैटर्न को मैंने पहले बताया था, ये हमारा टॉप पे नहीं चाहिए, टॉप पे इसकी इंपोर्टेंस नहीं है। कहाँ पे? सर अगर सिमिलर शेप में नीचे बनता तो? एक्चुअली आप समझिए ना, इसका इसका जो अगला टारगेट है, ये इतना बड़ा मूव आया ना, ये वाला और मूव आने जा रहा है, तो बॉटम पे इसकी और प्रोबेबिलिटी हमारे तक जाने की ना, अगर यहाँ पे बनता तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ना, हमारे सामने नजर आ रहा है, पुराने हाई को टच करने जा सकता है, सही है। तो ये क्वालिफाई नहीं कर पा रहा श्री, ओके। मैं भी एक स्टॉक में कुछ नजर आया था, मैं दिखाता हूँ, चल इसमें कुछ नजर आया आपको। ओके, अच्छा इसको चार्ट को आप लोग जो देखिएगा गाइस। यहाँ पे ना मेरे को कुछ ये फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, ये कुछ फॉर्मेशन बन के निकल के आ रही है। ये क्या बना है यहाँ पर? हेड एंड शोल्डर। मतलब आधा बना है, मैं मतलब पूरा नहीं, मैं आधा बना है। अब आगे की तैयारी हम लोग आगे की कर सकते हैं, इसमें देख पा रहे हैं आप लोग, यानी कि नेकलाइन से टर्क के वापस ये नीचे आता है ना, 75 के आसपास आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये एक अच्छा प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमारे पास तैयार, मतलब इसमें आप लोग फोकस करेंगे तो ये शायद आपको दे पाएगा, 110 तक के लिए जा पाएगा, 75 से लेकर 110 तक के लिए प्लान कर सकते हैं। इसको मैं डेली पे कुछ बन रहा है क्या? आप डेली पे देखिए, डेली पे कुछ हमारा कुछ एक्शन होते हुए हमें नजर आ रहा है। अचानक बड़े बड़े कैंडल देख पा रहे हैं, ये वाला बड़ा कैंडल देख पाए आप लोग? इस कैंडल ने ऑलमोस्ट एक इम्पोर्टेंट कैंडल है एक्चुअली ये। Excuse me. इस अकेले कैंडल ने ऑलमोस्ट आपके सामने है ये, मार्च यहाँ से प्राइस मिड फरवरी के बाद जो प्राइस है ना, उनको सबको पकड़ लिया एक सिंगल कैंडल ने, ये बहुत पावरफुल पैटर्न बनाएगा इसे। तो आप इसको पे फोकस कर पाएंगे यहाँ, करिएगा इसको चार्ट को, यानी कि स्टॉक अगर नीचे भी आता है तो हमको एक अच्छा, या डेली पे भी हमारे ऊपर ये हमारा एक इसको हेड मान सकते हैं, शोल्डर, ये हमारा हेड बन गया। यहाँ से वापस नीचे आता है ना 75, जो भी आता है, जो भी बनता है, इज ए गुड स्टॉक। नीचे नहीं आता, ऊपर भी आता तभी भी इसको फोकस करेंगे आप लोग गाइस। अगर नीचे नहीं आता, ऊपर भाग जाता है, तो ये हमारी नेक लाइन होगी, देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये हमारा एक राउंडिंग बॉटम बन गया, टॉप जाएगा, तो इसको 85 पे पकड़ पाएंगे, यानी कि एक विनिंग स्टॉक हमारे हाथ में और है, इसको फोकस करिएगा। ये पैटर्न जो भी बनता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाए, ये आपको इसको फोकस करेंगे, ओके। एक और स्टॉक मेरे सामने आया था, मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको। सर एक बार इटर्नल का भी बताना मेरे को। विश्वर, इटर्नल। ओके, मैं चैट में डाल दीजिएगा एक बार। डालमिया भारत, ओके। हम्म,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक हमारे को एक मंथली चार्ट पे ये राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग? राउंडिंग बॉटम बनता हुआ जा रहा है। ये आगे हो सकता है कि यहाँ पे जा पाए। इसको और भी फोकस कर सकते हैं, 2300 तक ही जाने की तैयारी रख रहा है। मतलब एक राउंडिंग है, फ्लैट बन गया है, ये ऊपर तक ट्राई करके वहां पे जा पाएगा। एक्चुअली जब आप लोग बैठेंगे ना काम करने, तो बहुत कुछ आपको नजर आने लग जाएगा। कुछ आधा पैटर्न बना है, कुछ बड़ा बना है, क्या बना है, उस पर वर्क करें। डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। शिवम, आप एनएमडीसी में क्या मालूम करना चाह रहे हैं? आपका माइक बंद है शिवम। Sir, is it good time to enter in pharma sector? Means it is showing देखो फार्मा में all this जाके, week went up. Huh? देखो आपके पास आपका पैटर्न कह रहे हैं तो जाओ। Sir. Means a sector is performing or not, I don't know, sir. You need to. नहीं, मैं 5 मिनट आपसे करवाऊंगा काम। मतलब आप कॉन्फिडेंस होते हुए भाग क्यों रहे हो अलग अलग? मतलब हमारे को ना अपने पूरा बिलीव करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना है तो। Depends on Nifty level पे भी, sir. If Nifty is going down, all prices will go down. ओके। भूमिका, इसमें आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, क्या इसमें आपको देखना चाह रहे थे? सर मुझे ना स्टॉप लॉस लगाना है, तो बाइंग कर मैंने रखा है आपने बाइंग कर नहीं रखा है? बाइंग कर रखा है ना इसका। कितने तो पे किया है? सर मैंने तो 100 पे करा हुआ था सर, बट अब जैसे आपने पहले बोला था ना कि मुझे स्टॉप लॉस लगा दो, तो उसके देखो, बाद उसे बढ़ गया था, फिर अब हाँ, 2 डेज में ही 10 रुपीज नीचे गिर गया, 2 डेज में, विद इन 2 डेज। अब गिरा नहीं है, ये ऊपर ही जाने वाला है। तो रखे रखो अभी। और क्या, ये 260 तक मैं इसको देख रहा हूँ जाते हुए। 300 पे चल जा भी चुका है एक बार अभी बीच में, नवंबर में। दोबारा भी ले जाएंगे, और बोलो, ले चले मतलब। चलो सर मैं इसको, तो वेट ही करती हूँ, मैं तो रखा हुआ है अभी। नहीं नहीं, देखो देखो, आपने चार्ट खोल के देखा नहीं? चार्ट खोल के देखोगे तो चार्ट चिल्ला के बता रहा है कि मेरे को क्या करना है। सर मैंने मूविंग एवरेज वगैरह सब लगा के देखा था। देखो, ये इंपॉर्टेंट लेवल था। ये आपसे भी देखो, ये हमारा पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। नाउ नाउ बिकम क्या बन गया ये हमारा? रेजिस्टेंस। मंजू, आप देख रहे हो हमारी मैजिक लाइन के ऊपर ये वही मंथली कैंडल क्या बना है ये हमारा? engulfing bullish. या चिल्ला के बता रहा है कि मेरे को ऊपर जाना है। कहाँ तक जाना है? 300। हम तो 280 को मान लेते हैं, ये तो जाने जाने वाला है। ये सभी के लिए गिफ्ट है गाइस। श्री, सर सर ये क्या कंपनी है टर्नल? श्री, ये पहले हाँ, जोमेटो थी, अब इटर्नल कन्वर्ट हो गई, इसका रीनेम हुआ है जोमेटो। पहले क्या थी? जोमेटो। श्री, yes, sir. ये रीनेम बाय हुआ है करो। अभी इसका ना, फरवरी में। पैसा कमाना है, ऊपर Sir, जाएगा ये। I have only 6,000, sir, to invest. है, I need to select. I have only 6,000 to invest. कोई बात नहीं, 2 स्टॉक लो। ये क्यों जाएगा, वो रीजन होना चाहिए ना, क्या क्यों ले रहे हैं हम लोग? सर मैं फिर इसकी और ले लूं? ले लो ले लो ले लो। Same stock पे more than वेट, 2,000 is not allowed. आपको लेना है तो उसको थोड़ा नीचे और आने दो। 220 पे लेना, सही है? अभी आएगा नीचे मतलब वो? बता के नहीं आएगा ना, जब आएगा डर लगेगा। मतलब ये अच्छा स्टॉक है। सर वही मैं डेली देख रही होती हूँ, अब जिस दिन मैं देखती हूँ उस दिन मैं मतलब ऐसे सोचती हूँ आज सेल कर वेट दूंगी, वेट, बहुत ज्यादा हो गया। माइंड को बहुत फिक्र है, ये ऊपर जाएगा। हमारा इसका स्टॉप लॉस क्या है, वो ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रहा हमारे को। हमारा मंथ का ऑलमोस्ट 25 हो गए। ये एनगल्फिंग पैटर्न तो बन ही गया। ये आधा नीचे भी आ जाता तभी हमारा बुलिश पैटर्न है, नहीं है गाइस? अगर इस मतलब एक हफ्ते में ये मतलब ये 210 भी आ जाता है, तो क्या बनेगा पैटर्न? तो बुलिश।
हरा में बुलिश, फिर भी बुलिश रहने वाला है। तो क्या कह रहे हैं, वो भी हमारी मैजिक लाइन के ऊपर हमारी मैजिक लाइन के ऊपर। ये 1:2 का ट्रेड तो ऑलरेडी है। और कहने का मतलब इसको, हमारे को जो बाइंग एरिया हमारा 205 210 तक भी आएगा, ये सब बाइंग वाला एरिया गया। डरना नहीं है, मार्केट आया गया तो अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। एक बार इसको वीकली में ले चलते हैं वीकली में ले चलते हैं। वीकली में लेके जाने की जरूरत नहीं, पर यहीं पे इतना अच्छा रहा है, एक बार ले चलते हैं, कोई बात नहीं। 205 280 205, ओके। ओके, सर ये राउंडिंग बॉटम टाइप बन रहा है क्या? बना लो आप। हाँ, बन रहा था, पीछे देखा था मुझे, याद है। देखो ये हमारा 215 210 पे बहुत आता था, ये हमारा बाइंग एरिया, डरना नहीं है हमारे को, ओके। तो मतलब 210 पे ही बाइंग कर रहे हैं? नहीं, ये मैं बता के नहीं आने वाला हम्म। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हमको अभी खड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग करना है। 100 रुपये डालें तो 30 रुपये डालते हैं, 30 और नीचे आएगा तो डाल देंगे, नहीं आएगा तो ऊपर तो डाल ही देंगे ना। दो पार्ट में डिवाइड कर लो, आपके ऊपर है। मार्केट में प्रेशर अगर ये मिलता है ना 210 के आसपास या 215, इज ए गुड स्टॉक। सर इसके मतलब और बाय कर लेनी चाहिए ना? एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, वो रीजन इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम क्यों कर रहे हैं। आप डर क्यों रहे थे। सर मैं इसलिए डर रही थी, मैं 2 दिन से इसको फॉलो कर रही हूँ कि मैं, क्योंकि ना मैं आपको सेल देखो, करना चाह रही थी, मैंने मैजिक लॉन्ग लाइट टाइम से ले रखा है। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम कब होती है, जब हम ना बिना वॉकिंग से ले लेते हैं। अगर मैजिक लाइन से लिया हमारा जो, वो टिगर मतलब कितना क्लियर कट नीचे आ रहा था, हमारे को बाइंग एंट्री में मिल पा रही है गाइस। सर क्योंकि मैंने इसको 300 पे जाता हुआ देखा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये नीचे 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 आया जा रहा है। बीच में भी बढ़ना शुरू हुआ है लास्ट 3-4 डेज में आप ज्यादा। आप ध्यान है इंपोर्टेंस, आप नीचे आ रहा था, हमारे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, नहीं किया। नहीं किया तो दोबारा एंट्री मिल पाती ना हमारे को, या नहीं। वही है सर, उस टाइम भी नहीं करता, वरना 300 पे करती तो आज मेरा हो जाता। देखो, और नीचे गिरने से पहले उसने बताया था मैं आ रहा हूँ नीचे, देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। सर तब क्लास ज्वाइन नहीं करी थी ना, पता कोई नहीं बात था। नहीं, कोई बात नहीं यहाँ पे और बाई कर लो, क्लासेस के अकाउंट भी बाई कर लो, दोनों वहां पे बाहर निकल जाना, ओके। ठीक है सर, इसको और ले लेते हैं। और स्टॉक तो बहुत आ रहे हैं गाइस। इस वीकेंड में आप ना स्पेशली ना पैटर्न्स पे आप वर्क करेंगे, और पैटर्न जो मिलते हैं मेरे को बना के भेजेंगे, सही है। इसको मैं रिव्यू करूंगा, क्लियर। सर पैटर्न आपने लास्ट क्लास में समझाए होंगे ना, हाँ यार, उसकी मैं वीडियो देख लूँ। देख ठीक है। लीजिए, नहीं आएगा तो हम दोबारा भी सेशन को ले लेंगे, कोई वो नहीं है, आपको करते ओके रहेंगे। ओके सर। फटाफट जाने से पहले, सबसे पहले आप लोगों को कांग्रेस, आप लोग एक्शन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कुछ हो पा रहा है। इस मंथ में अभी इस वीक में कुछ स्टॉक निकलते तो आप उस पर वाक्य जरूर करिएगा, सही है। ओके सर। प्रॉफिट भी सर लेना, लॉस भी नेक्स्ट वीक लेना। निफ्टी लेवल बता के जाओ। वो तो बताएंगे ना अभी, आप संडे को सैटरडे को। हाँ, आउटलुक में बताते हैं ना सर को। चलो मैं कल कर लूंगा, लेता हूँ उसका आउटलुक, कल करते हैं। संडे को मैं अवेलेबल नहीं, पर कल करेंगे, सही है। ओके। ट्राई करिएगा, इन द मीन टाइम आप कुछ ना पैटर्न को ढूंढ के लेके आइएगा, चार्ट जो पहने हैं, तो वो उसको उसको भी ऐड कर लेंगे हम लोग, सही है। सर एक कंफ्यूजन है कि कौन सा पैटर्न हम यूज करें। अब आपने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं। एक पकड़ लो, जो भी आपको मिल जाए, इतने सारे मिल जाए आपको नहीं मिलने वाले। एक पैटर्न को पहले माइंड में एक को बनाओ, उसको ढूंढना चालू करो, सबको मत जाओ। ठीक है। दूसरा काम ये कर हाँ सकते हैं, चार्ट देखोगे ना, आपको कुछ पैटर्न की फॉर्मेशन बनने नजर आएगी, तो वो ऐसे कर लो, मतलब माइंड को फ्री रखो, माइंड ओके। फ्री रखो। चार्ट खोलोगे, चार्ट में कुछ बनता हुआ नजर आएगा, आधा बना हुआ, पूरा बना हुआ, तो उसको फिर और डीपली जाओ। ठीक है सर। आप ये पहले अभी माइंड, ऐसा लग रहा है जैसे खिचड़ी बन गई हमारी। तो एक पैटर्न पकड़ लो, आपका पैटर्न ढूंढना है। ठीक। एक ही पैटर्न ढूंढ लो, हाँ ये काफी है, क्वेश्चन में ज्यादा चाहिए भी नहीं। ठीक है। सर वी नीड टू सर्च फॉर 40%। पैटर्न्स ओनली वेट वेट, डाउन साइड। रीमा, बड़ा प्रॉफिट लेना है तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। काम तो सर कर लेंगे हम। छुट्टी वाले दिन यही काम करते हैं। चलो, ऑफिस डेज में तो टाइम नहीं मिलता, तो छुट्टी वाले दिन तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम 1-2 घंटा बैठूं। रीमा, आपके लिए मैं एक काम दे रहा हूँ।
आपका जो भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, हाँ उसके जी, उसके 5 स्टॉक निकाल के लिखना बाहर, उसमें से ठीक है। 2-3 पकड़ लेना, तो उसमें जो मैचिंग सेम स्टॉक आ रहे हैं उनको निकाल के बाहर निकाल लेना, उस पर नहीं करेंगे। ठीक है। आश्री बोल। सर Sir, आपने patterns, सॉरी सॉरी श्री आप बोलो। patterns we need to see bottom of the chart only, not नहीं 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 top नहीं। of the chart. देखो जो रिवर्सल पैटर्न्स है, रिवर्सल वाले वाले हेड एंड शोल्डर या इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वो हमको वहां पे इम्पोर्टेंस पाएगा। पहले आप ढूंढ के लाओ, तो उसको फाइनिंग टूनिंग कर लेंगे क्या कुछ है, सही है। रीमना सही का, आप माइंड में सिर्फ एक ही पैटर्न का फोकस रखिए, एक ही पैटर्न लो, कप को माइंड में ले लो या उसको ले लो, बाकी मिल जाए उसको ऐड कर लो, मतलब माइंड में एक ही पे ही फोकस करके चलो आप, वो बेटर हो पाएगा, सही है। खिचड़ी नहीं बनानी, हमारे को एक ही पैटर्न पे फोकस करना है, बाकी मिल जाएगा उसको ऐड कर लेंगे, सही है। ओके सर, या थैंक चल यू सर। जाने से पहले फटाफट एक टेक अवे क्या क्या रहा है आज का आपका, क्विकली। रीमा आप भी स्टार्ट करो। सर एक तो 2-3 पैटर्न नया सीख मतलब समझ में आया। पहले को ये था कि अच्छा ये पैटर्न है, पर अब हेड एंड शोल्डर कप ये सब समझ में आने लग गया है। ओके। तो अब हम उस पे समझेंगे अपने आप काम करके, क्योंकि थ्योरी का आपने समझा दिया, प्रैक्टिकल जब तक हम अपने आप नहीं करेंगे नहीं समझ में आता है। मैंने तभी आज प्रैक्टिकल रखा था, आप लोगों के साथ कुछ काम करेंगे ना, उसको और वो बेटर समझ पाएंगे, और करेंगे और हो पाएगा सारा कुछ। और बड़े बड़े प्रॉफिट भी हमको यहीं से निकल के आते हैं। कुछ एक दो स्टॉक देखा है हमारे को, मतलब हमारी सोच से बाहर प्रॉफिट आने वाले आ सकते हैं। हम गारंटी कुछ नहीं है गाइस, गारंटी कुछ नहीं है, पर हमारे को अपना काम करना है, मार्केट को अपना काम करना है, विद अपने रूल रेगुलेशन को अप्लाई करते हुए। अगेन यहाँ पे गाइस कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे को अपने को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, गलत हो रहा तो बाहर भी होना पड़ेगा, सही है ना। ठीक है, यानी कि नेकलाइन, लॉस भी बुक करना है। या अगर नेकलाइन हमारा जो पैटर्न के अंदर नेकलाइन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, नेकलाइन के वापस नीचे आ रहा है तो हम बाहर भी हो जाएंगे ना। अगर हम 40% प्रॉफिट को प्लान कर रहे हैं, तो 4-5% लॉस देकर चुपचाप बाहर भी हो जाओ, उतना भी नहीं होने वाला। नेकलाइन को फोकस करना है आपको, उसको आइडेंटिफाई करने का। ओके गाइस, ओके, चलिए कल मैं मार्केट आउटलुक को दोबारा लेके आता हूँ शाम को। इन द मीन टाइम आपको स्टॉक होता है उसको लेके आइएगा, सही है। चलिए, ठीक है। थैंक यू। सर कल कितने बजे क्लास हो? 9 o'clock ही रखेंगे। सर कल है, परसों आपने बोला था ना कल अवेलेबल नहीं हो। नहीं नहीं है, संडे को नहीं है। संडे को नहीं, मैं कल ही मौका लगेगा जरूर, कल इनवाइट करूंगा आपको, आप मोस्ट वेलकम, सब भी आ सकते हैं, सही है। ओके, मार्केट थैंक आउटलुक। यू।